प्रेमियों, भक्ति मुश्किल बहुत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखोगे आसान बहुत है। आसान बहुत क्यों है? कि सिर्फ मन को लगाना है। दुनिया की तरफ से हटा के मालिक की तरफ जब मन को लगा दोगे, विषय वासनाओं को त्याग के अच्छे कर्मों को अपना लोगे, बुराई का रास्ता त्यागो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, विषय विकारों से बचो, हक हलाल की ईमानदारी की कमाई खाओ। अपने संस्कारों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन इंसान गलती क्या, फिर तो पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, और उस रोने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? कि देखो कितनी हमारी भूल है कि नर्तन चोला मिला मनुष्य का जन्म होया ऋषि मुनिया में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों न गुनिया में, इस पाप रूप की दुनिया में तू स्वयं डरे ढोके आया, भोग लिए जिसे करके आया, काट लिए जिसे बोके आया। जैसे बोगे वैसा काटना पड़ेगा, तो क्यों बुरा बोते हो? अच्छा बोहो, अच्छा काटो, खुशी से जिंदगी गुजरेगी, मालिक की रजा में राजी रहो, जो कुछ होता है अच्छा करो। उतना ही समय, उतनी मेहनत, उतना ही ऊर्जा, उतनी ताकत तुम्हें उस चीज बुराई करने में लगानी पड़ती है, उससे कम ताकत में, कम ऊर्जा में, कर्म मन को लगाने से जब अच्छा कर्म हो जाए तो बुरा क्यों करते? अच्छा करोगे अच्छा परिणाम होगा। भाई मैं तो गुरु की शरण में रह के जाना जुना कुछ नहीं, गुरु महाराज की कृपा थी। इतनी बात मैं जरूर जान गया कि जो बात संतों ने कही ने कि पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भया चुग चुग मोती खात, कि काग जैसा जीवन था। काग का मतलब क्या है? काग गंदे कर्म करने वाला, भिष्टा खाने वाला, दूसरे जीवों को सताने वाला, बोल भी जिसकी मीठी नहीं है, ऐसे कर्म हमारे थे। दूसरों को सताना, अच्छे काम नहीं करना, वाणी से किसी को अच्छा मीठा नहीं बोलना, सेवा तो किसी की करना ही कहाँ था। लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई, उनकी दृष्टि पड़ी, जीवन सुधार दिया, मनुष्य रूप में ला दिया, राक्षस रूप में थे, इंसान का जीवन मिल गया। जब उनकी कृपा होगी, अब उनकी दया है, उनकी मौज मर्जी, जैसा जो करवाएंगे वैसा उनकी मौज अपने आप करवा लेगी। उन्हीं की ओट, उन्हीं का आसरा, उन्हीं का सहारा लेके जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप सच्चे बन के जितने प्रेमी आए हो, अब कुछ लोग मैं क्या बताऊं, आज सुबह ही बेचारे इतनी दूर से आए थे, रात में आए होंगे, अलवर के पास के थे, कहाँ के दूर दूर से संगत आई है। देखो परेशानी थी जब थी, अब गर्मी नहीं लग रही आपको। तो क्या था कि इतनी दूर से आए थे, लेकिन मैंने कुछ लोगों को बीड़ी पीते देख लिया, मुझे बड़ा दुख हुआ। एक छोटी सी तुम बुराई, क्या बीड़ी पीना है, क्यों अपनी बुद्धि को खराब करते हो? धुआं दे के अपने मन में बीमारी उससे बनेगी, बुद्धि खराब होगी, बुरी आदत है, किस लिए उसको, किसी के पास बैठोगे उसको भी बदबू आएगी। इनको हुक्का बीड़ी छोटी मोटी चीजों को जब नहीं त्याग सकते तो बड़ी चीजें कहां से छोड़ोगे? आप सत्संगी हो, सच्चे बन के रहो, सच्चे मार्ग पर चलो, अच्छे काम करो, नाम की कमाई जो अपने आप होती चली जाएगी। मैं कहता हूं कि पहले इन बुराइयों से बच जाओ, तुम देखोगे कि नाम तो अपने आप सहज भाव में ही तुम्हारे ओत पोत में नाम ही नाम है। सिर्फ अपने मन को साफ करने की जरूरत है। जब दर्पण मांझत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दर्श कहां ते पाई। देखना चाहते हो दर्पण में अपने मुखड़े को, लेकिन दर्पण के ऊपर काई चढ़ी हुई है। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दर्श कहां ते पाई। दर्शन नहीं पा सकता, उस दर्शन को पाने के लिए मन रूपी दर्पण को साफ करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और गुरु महाराज से मैं आपके लिए ये दुआ भी करूंगा कि आप सबको ताकत दे ये काम करने की, समाज में अच्छे बन के निकलो, बुराइयों पापों को त्यागो। ये भ्रूण हत्या जैसी जो बुराई है उसके प्रति ऐसे खड़े हो कि ना खुद करो ना किसी को करने दो। ये हमारे से शुरू होगा। अगर हम धर्मावलंबी आदमी ऐसा नहीं करेंगे तो संसारी आदमी इसको कैसे छोड़ देंगे? इस चीज में जो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, सबसे प्यार का व्यवहार करो, और जिसका कर सकते हो अच्छा करो, किसी का भी अपने जीवन में बुरा ना करो, तुम्हारा बुरा करने वाला कोई नहीं होगा। सबको आशीर्वाद, राधा स्वामी।
राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, शरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजनहार, हाथ जोड़ करूं दीनती, चरण निवासी, सतगुरु तारा चंद महाराज ने, नाम दिया बख्शीश गुरु, दया के दाता हो बेदिया के जी। मैं अपराधी जन्म पा, नासिक भरा विकार, तुम साहेब दुख भंजना, मेरी करो समान, तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बह जा, सतगुरु मुझको